राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो गए हैं, जो 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा कि किस पितृ का श्राद्ध कब करना चाहिए, पितृ की मृत्यु तिथि यदि याद ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें, पूर्वजों के हिस्से का भोजन किसे देना शुभ रहता है। साथ ही जानिएगा पितृपक्ष की संपूर्ण पूजा विधि और नियम के विषय में। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो गए हैं, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितर पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आवाहन किए भी पहुंचते हैं तथा अपने सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद से तृप्त होकर उन्हें अनेक शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जिनके फलस्वरूप श्राद्धकर्ता अनेक सुखों को प्राप्त करता है। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अनंत व अक्ष तृप्ति एवं उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा शप्त होकर कई प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जिस मृत पिता के एक से अधिक पुत्र हो और उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो तथा सभी संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ ही मिलकर रहते हो, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध पितृक्रम सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए और सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। और यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो तथा सभी पुत्र अलग अलग रहते हो तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध भी करना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों यानी पिता, पितामही तथा प्रपितामही के साथ ही अपनी नाना तथा नानी का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जामाता, भांजा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता एवं इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इन सभी व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से होता है जो तिथि अंतिम सांस परित्याग के समय विद्यमान हो। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय यानी दोपहर के समय 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करें। किसी कारण से यदि फिर आपको अपने पितृ की मृत्यु तिथि का ज्ञात न हो तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, विष, सहस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों ना हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु फिर किसी भी तिथि को हुई हो। नाना तथा नानी का श्राद्ध केवल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तथा अश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। अब जानिए पूर्वजों के हिस्से का भोजन देना किसे देना शुभ होता है। 16 दिवसीय पितृपक्ष श्राद्ध पर्व श्राद्ध महालय आरंभ हो गए हैं और इन 16 दिनों में पूर्वजों को स्मरण कर उनके लिए तर्पण किया जाता है। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण भोजन से पूर्व पूर्वजों के हिस्से का भोजन कौवा और मछली को देना सबसे शुभ माना जाता है। अब यदि कौवा और मछली नहीं मिले तो सिर्फ गाय को ही पूर्वजों के हिस्से का भोजन दे सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवा और मछली का जितना महत्व होता है उतना ही गाय का भी महत्व है। श्राद्ध के दिन तर्पण के बाद पूर्वजों के भाग का जो भोग होता है
कौवा मछली, गाय, कुत्ता और भिक्षुक को दे सकते हैं, लेकिन कौवा और मछली और गाय का विशेष महत्व होता है। कौवा और मछली न मिलने पर आप गाय को भोजन दे सकते हैं। अब जानिए पितृपक्ष की संपूर्ण सरल पूजा विधि और नियम। इस पक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्राद्ध भाव रखते हुए विधि विधान से करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपकर गंगा जल से पवित्र कर लें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या फिर कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर इस दिन जरूर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के नियमित अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर जरूर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन ब्राह्मण को जरूर दान करें। ब्राह्मण तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक फल मिलता है। यदि आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में यदि वो कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्राद्ध व भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, फल और जो भी संभव हो सके इस दिन दक्षिणा दान में जरूर दें। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी आज के दिन पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न के समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और पूर्ण फल का प्राप्त होता है। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।